नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे बाजारों के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी 29-30 अंक ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स में ठंडा सा माहौल है। अमेरिकी बाजार तो बंद थे। 10 अंकों की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स 30-31 अंक कमजोर है। एशियन मार्केट्स में हालांकि 2 दिनों की सुस्ती के बाद तगड़ी स्ट्रेंथ कुछ हम निकेई में देख रहे हैं। 376 अंक वो ऊपर है। बाकी मार्केट्स पर नजर डालें तो यहां पर भी एक छोटे दायरे का 1/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड होता दिख रहा है। और कमोडिटी मार्केट की भी बात करें तो एक छोटे दायरे में ही हमने घूमता हुआ इसे देखा है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कहां रखनी है नजर, सब बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं, राइट? सो कहां रखनी है नजर और कल क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, तो कल सबसे बड़ी बात तो थी अमेरिकी बाजार बंद थे, तो वहां से आपके लिए कोई संकेत नहीं आए हैं। आज सुबह भी देखें तो अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम सपाट है। हालांकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब थोड़ा 100 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा था, बढ़ गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज शाम को क्या एक्शन होता है अमेरिका में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट हाँ, जैसा आपने कहा, एशिया के बाजारों के लिए आज इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि चीन का जीडीपी डेटा आधे घंटे में आपको आते हुए दिखेगा, तो वहां पर हमारी नजर है। अनुमान है वहीं पूरे साल अगर 2022 की बात करें तो करीब 2.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑफ कोर्स 3 साल से चीन में सबसे कड़े कोविड प्रतिबंध लगे हुए हैं, अब रीओपन हो रहा है, बट ये ऑफ कोर्स पिछली तिमाही और पिछले साल का डेटा आने वाला है, तो वो डेफिनेटली स्लो डाउन के संकेत दिखाएगा। अब देखते हैं उसके बाद बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। एक तरह से इस ग्रोथ फिगर को बाजार ने प्राइस इन ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि पिछले 2 महीनों में हमने देखा है चीन और हांगकांग के बाजारों में बड़ी तेजी बनी हुई है। तो वहां पर डेटा पर नजर है, आधे घंटे में ये डेटा आने वाला है। इसके अलावा जापान पर रखिए नजर क्योंकि 2 दिनों की गिरावट के बाद जापान के बाजार में आज आप जैसे बता रही थी तगड़ा रिबाउंड आपको आते हुए दिख रहा है। आज से बैंक ऑफ जापान की 2 दिवसीय पॉलिसी बैठक शुरू हो रही है। कल पॉलिसी आएगी, करीब 8:30 बजे सुबह इनकी पॉलिसी आती है और उस पर हम सबकी नजर बनी हुई है ना। इतने सालों में कभी किसी ने जब बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी पर फोकस नहीं किया, बट जो पिछले साल के एंड में बैंक ऑफ जापान ने एक ट्वीक करा था अपने पॉलिसी आउटलुक को लेकर, उसके बाद से बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी इस समय ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज फेड की पॉलिसी हो गई है। वो जो उन्होंने अपनी बॉन्ड यील्ड की रेंज में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, वहां से हम देख रहे हैं कि लगातार यहां पर एक्शन बना हुआ है। इस समय उस रेंज के ऊपरी स्तर पर जापानीज बॉन्ड यील्ड है। बाजार चाहते हैं कि बैंक ऑफ जापान अपने रेट्स बढ़ाए। लग नहीं रहा है कि रेट्स बढ़ेंगे, बट ऑलरेडी उस टॉप बैंड पर आपको यील्ड आती हुई दिख रही है। अब बाजार अनुमान लगा रहे हैं कि अगर रेट्स नहीं बढ़ाता है बैंक ऑफ जापान तो एटलीस्ट ये जो यील्ड कर्व कंट्रोल उन्होंने लगाया हुआ है उसको या तो और बढ़ाए या फिर पूरी तरह से हटा दे। तो ये अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। अब एक्चुअली कल ऐसा होता है या नहीं पता नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो कल भी हम बाजार के लिए फोकस करेंगे। आज से उनकी पॉलिसी बैठक शुरू हो रही है। येन में आपने देखा है थोड़ा संभला है, थोड़ा पुल बैक हुआ है, जिसकी वजह से आज थोड़ा जापानी बाजार और एक्शन में आ रहे हैं। तो पूरी की पूरी तरह यहां पर आपको करना है फोकस चीन और जापान, जहां तक एशिया के बाजारों का सवाल है। कल यूरोप की बात करें, करीब 1/4% की तेजी रही। अच्छे मूड में थे यूरोप के बाजार। बैंक्स, फाइनेंशियल, रिटेल स्टॉक्स, यहां पर आपने अच्छा एक्शन देखा है। जर्मनी में इकोनॉमिक सेंटिमेंट का डेटा आया था, वो अच्छा रहा, वहां से बाजार को सहारा मिला है। यूके के बाजारों में लगातार चौथे दिन कल आपने तेजी बनते हुए देखी है। और अगर आप FTSE 100 जो उनका मेन इंडेक्स है उसकी बात करें तो अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से सिर्फ 0.5% दूर है, तो ऑलमोस्ट नए रिकॉर्ड के करीब ट्रेड कर रहा है। 7906 के आसपास इनका नया रिकॉर्ड है, तो वहां से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो वहां पर भी पॉजिटिव एक्शन ही पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। थोड़ा डॉलर इंडेक्स में हमने पुल बैक देखा है, इसकी वजह से कमोडिटीज ज्यादातर दायरे में ही हैं, कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। 85 वाला क्रूड 84 पर आपको दिख रहा है। सोना और चांदी यहां पर भी सुस्ती छाई हुई है। नेचुरल गैस में नाइमेक्स की अगर बात करें तो कल एक रिबाउंड आपको आते हुए दिखा है, करीब 6% ऊपर है 2 दिनों में। बट उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी जो ट्रेडेड ऑप्शंस है नेचुरल गैस के, वहां पर तो गिरावट ही है। आज ओपेक की रिपोर्ट भी जारी होने वाली है डिमांड को लेकर, तो उस पर भी नजर रहेगी। ऑयल एंड गैस का इंपैक्ट वहां से भी आपको आते हुए दिख सकता है। थोड़ा बेस मेटल्स में तो लगातार एक्शन बना ही हुआ है चीन की वजह से, तो वहां पर भी नजर रहने वाली। तो ओवरऑल बाजार स्टेबल है। अमेरिकी बाजार बंद थे, बट एशिया के मार्केट के लिए काफी ज्यादा क्यूज हैं जिस पर आप थोड़ा रिएक्शन आते हुए देख सकते हैं। और एशियन मार्केट से काफी सारे ट्रिगर्स और डेटास भी आने वाले हैं जिस पर हम देखेंगे, मार्केट रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि कल यानी सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो थोड़ी चिंता की बात विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से है क्योंकि कैश स्पेस और एफएनओ दोनों में नजर डालिए लाल निशान में है, जिसका मतलब है बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। 750 करोड़ के आसपास की बिकवाली कैश स्पेस में आई है एफआईएस की तरफ से। तो एफएनओ स्पेस में
आंकड़ा 4,500 करोड़ के पार का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि घरेलू संस्थागत निवेशक बिल्कुल डटे हुए हैं। 686 करोड़ के आसपास की जो खरीद का फिगर है हमने देखा है, वहां से सामने से निकलकर आया है। और चलिए इसी के साथ एक बार फिर से जरा नजर डाल लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी किस तरह का मूड माहौल है। तो एसजीएक्स निफ्टी अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है और 17,970 के पास 27 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ फिलहाल बना हुआ है। चलिए तो आज किस प्रकार का मूड माहौल रहने वाला है हमारे मार्केट्स में, और जैसे ग्लोबल संकेत आ रहे हैं हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। आज क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण स्तरों पर रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए वैसे तो आज संकेत बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि अमेरिका के बाजार बंद हैं और डाउ फ्यूचर्स भी एकदम सपाट है। कल मजबूत खुलने के बाद भारतीय बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, तो एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर है ही। ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे की तरफ बाजार पहुंचता है तो फिर वहां पर खरीदारी करने का मौका होगा। और खरीदारी करने के लिए जो अच्छी जगह है वो 17,750 से लेकर 17,825 की रेंज है, जहां पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। 18,000 के ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही। 17,750, 17,825 अच्छी जगह है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 18,000, 17,975, 18,050 ये वो रेंज है जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। इस लेवल पर ऊपर की तरफ नजर रखना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 42,000 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाकर ट्रेड करता है तो जो खरीदारी के लिए सबसे बढ़िया जगह बैंक निफ्टी में है वो है 41,725 से लेकर 41,875 की रेंज में। यहाँ पर आने पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 42,500, 42,675 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। और अगर अच्छी रिकवरी आए और वहां तक बैंक निफ्टी पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए। तो रेंज बाउंड ट्रेड है। जैसे आपको लगता है कि थोड़ी अच्छी मजबूती बदली ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट तोड़कर बाजार और नीचे जाने को तैयार है, वहां पर सपोर्ट भी ले रहे हैं, तो काफी समय से आप इसी रेंज में बाजार को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। और जब तक कुछ नए और बड़े ट्रिगर बाजारों को ना मिले तब तक शायद इसी तरह का रेंज बाउंड कारोबार आपको देखने को मिलेगा। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए दर्शकों को कि एक्सपेक्ट क्या करना है और करके क्या चलना है। तो रेंज बाउंड ट्रेड दिखेगा, एक छोटे दायरे का ट्रेड है। अपर बैंड में आपको मुनाफा वसूल करने का मौका मिलेगा। 17,750 से 875 यहाँ पर एक सपोर्ट रेंज आपको दिख रही है। अपर बैंड 18,050 तक खिंचता हुआ दिख रहा है। इसी दायरे में निफ्टी आज आपको कारोबार करता दिखेगा। बैंक निफ्टी सर के अनुसार 41,725 से 875 ये आज सहारा देने का काम करेगा। और रुकावट है, जो रुकावट वाली रेंज है वो 42,500 से 42,675 के पास बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। एंड ऑफ कोर्स जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं उसका भी विश्लेषण लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अरमान, पहले तो बताइए कि कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, कंपनियों के नंबर्स कैसे रहे हैं? बिल्कुल, ट्रिगर्स में आज कुछ एफ&ओ की कंपनियों के नतीजे भी हैं, जिसमें आप आईसीआई लोम्बार्ड देखेंगे, आईसीआई प्रूडेंशियल देखेंगे या डेल्टा कॉप देखेंगे, जहां पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। नैल्को पर भी ध्यान रखिए क्योंकि इंटरिम डिविडेंड पर जो है बोर्ड बैठक है। त्रिवेणी टर्बाइन जहां पे बायबैक जो है वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। और पंजाब एल्कलीज और केमिकल्स पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जिसका नाम बदलकर प्रीमो केमिकल्स हो जाएगा। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अगर आप बात करें, एक्स डेट में अगर रिकॉर्ड डेट में आरती सर्फेक्टेंट्स पर आपको ध्यान रखिए क्योंकि जो राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसके लिए वो होता हुआ दिखेगा। अब नतीजों पे आए, नतीजों में आप सबसे पहले एंजल 1 के नतीजे, बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी थोड़ा सुधार देखा गया है, 39.8% से बढ़कर लगभग 41% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी लगभग 38% का उछाल देखा गया है। और 9.6 रुपीज प्रति शेयर का जो है इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। जेएसडब्ल्यू इस्पात की अगर बात करें, यहाँ पे नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 25% घट गया है। मार्जिन्स में भी बड़ा कट देखा गया है, 6.3% से गिरकर 3% के आसपास आते हुए दिखे। और घाटा भी बढ़ता हुआ दिखा है, जो 28 करोड़ का घाटा था वो बढ़कर अब लगभग 97 करोड़ के घाटे के आसपास आता हुआ दिखा है। टिन प्लेट कंपनी, यहाँ पर भी नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 18.6% के आसपास गिरकर आई है। मार्जिन्स में भी बड़ा कट देखा गया है, 11.3% से गिरकर 5.5% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी लगभग 62% की आपको कटौती दिखेगी। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले संवर्धन मदरसन पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहां पर आज ब्लॉक डील संभव है। आज सुजित कॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी जो है कंपनी में जो अपनी जो हिस्सेदारी है लगभग 1.6% जो हिस्सेदारी है तक
जो उनकी पूरी हिस्सेदारी है वो लगभग वहां तक बेच सकती है। और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 71 का रखा गया है, जो कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वहां से 6% की डिस्काउंट पर है। RIL, ONGC, ऑयल इंडिया, MRPL, चेन्नई पेट्रो ऐसी कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। कच्चे तेल में अगर आप देखेंगे तो वो 2100 प्रति टन से घटाकर 1900 प्रति टन, ATF पर विंडफॉल टैक्स 4.5 प्रति लीटर से घटाकर 3.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। और डीजल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वहां पर भी 6.5 प्रति लीटर से घटाकर उसको 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहां पर C सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUV XUV 400 जो है वो उन्होंने लॉन्च की है और गाड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 16 लाख के आसपास की है। पॉलीप्लेक्स पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि Q3 FY23 में FPIs ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो घटाई है 4.81% से घटाकर 13.1%, लगभग 1.65% हिस्सेदारी घटाई है। और डॉली खन्ना, जिनका नाम पहले सितंबर की तिमाही में था जब उनके पास 1.17% हिस्सेदारी थी, अब इस तिमाही में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आया उसमें उनका नाम नहीं है। और अंत में सिप्ला पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें Q3 में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIs ने हिस्सेदारी यहाँ पर थोड़ी बढ़ाई है, 0.7% जो है हिस्सेदारी बढ़ाई है और अब जो इनकी हिस्सेदारी हो गई है 28.4% हो गई। चलिए, तो आपके सामने अरमान ने रखे जो क्वार्टरली नंबर्स के रिव्यू हैं, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर जहां जहां एक्शन दिखेगा वो पूरी डिटेल्स अरमान ने आपको बताई हैं। थैंक यू अरमान, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। एशियन पेंट्स खरीद के चलने की सलाह है। खरीदारी की इस रिकमेंडेशन में स्टॉप लॉस 2865 का होगा, लक्ष्य 3000 का आपको मिल जाएगा। वहीं आनराची सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से परसिस्टेंट सिस्टम्स खरीद के चलने की सलाह है। 3900 का स्टॉप लॉस, 4350 का टारगेट। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से IDFC खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। 86 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ लक्ष्य आपको IDFC में मिल जाएगा 91 रुपए का। आइए अब जान लेते हैं कि कमोडिटी बाजार में आज आपको कमाई का मौका कहां मिलने वाला है। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। केडिया जी, एक छोटे दायरे का ट्रेड दिख रहा है। ऑफ कोर्स चाइना के डेटा का इंतजार है, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट का इंतजार है और अमेरिकी बाजार तो बंद थे। तो मुझे जरा बताइए सबसे पहले तो कि कच्चे तेल में आज क्या किया जाए। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए कल का दिन काफी चौपी था बिकॉज यूएस मार्केट बंद था। कच्चे तेल की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि मिक्स एंड मैच न्यूज है। एक तरफ हम देख रहे हैं चाइना ओपन अप है जिसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो फेड से भी जो ईज आउट हुए हैं एग्रेसिव रेट हाइक, उसके बाद प्राइजेस में भी कुछ अच्छा मूव आते हुए दिखाई दिया। बट आई थिंक एक ब्रॉडर रेंज मार्केट में अटक चुका है। अगर हम ब्रांड की बात करें तो 80 से लेके 87 का जो ब्रॉडर रेंज है उसमें डोमेस्टिक मार्केट में कल कुछ हद तक रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, जो आज भी कंटिन्यू रह सकता है, जिसके चलते आज बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। 6380 ये रेंज में लेके चलिए। 6550 का लेवल मिल सकता है, क्योंकि आगे ओपेक से भी क्लैरिटी आनी है कि आगे का जो प्रोडक्शन लाइनअप है वो किस ढंग से रहेगा। और सोने चांदी में क्या किया जाए, क्योंकि अपने ऊपरी लेवल्स के पास ही होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा रेंज का ट्रेड दिख रहा है। बिल्कुल जी, फंडामेंटल तो काफी मजबूत है सोने और चांदी के। जिस ढंग से हमने जो एग्रेसिव स्टैंड है उसको कूल ऑफ होते हुए देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स है वो 7 महीने के लो पे पहुंच चुका है। बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट हमने अच्छे से देख चुके हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव। बट एक टेक्निकल थोड़ा सा ओवरबॉट दिखाई दे रहा है बिकॉज वी हैव सीन अ नॉन स्टॉप रैली पिछले अगर 1-1.5 महीने की बात करें तो यह हो सकता है जब तक 1900 का लेवल ब्रीच नहीं होता। इंटरनेशनल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसलिए जब तक डोमेस्टिक मार्केट में 55,950 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, स्टे ऑन बाय साइड ओनली। उसी को देखते हुए गोल्ड में आज 56,200 के करीब लेके चलिए। 56,680 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी में भी 69,200 के करीब लेके चलिए। 70,600 तक के लेवल मिल सकते हैं, बट कोई बड़ी पोजीशन कैरी मत कीजिए बिकॉज एक्सपेक्टेशंस है मार्केट टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है तो एक करेक्शन दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी काफी मजबूत है 2023 के लिए। ओके, और मेटल्स में क्या राय बन रही है, क्योंकि जिंक ऑफ कोर्स हमने वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखी, लेकिन कॉपर ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट $150 कल यहाँ पर फिसलते हुए नजर आया है हाई से, तो वहाँ क्या किया जाए। चाइना के डेटा को लेकर थोड़ा सा कंसर्न्स बने हुए हैं अभी भी, क्योंकि हम जानते हैं कि बीच में जो कोविड से रिलेटेड इकोनॉमी पे जो पंच हुआ था उसका इम्पैक्ट अभी भी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी सप्लाई साइड कंसर्न्स बने हुए हैं। चाहे हम पेरू में बात करें या चिली की बात करें, तो आई थिंक थोड़ा बहुत पुल बैक पॉसिबल है मार्केट के अंदर बिकॉज जिस ढंग से हमने रैली अप होते हुए देखा था वेरी शॉर्ट पीरियड में, तो आई थिंक थोड़ा 760 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। वहां पे वापस बाइंग करके चलिए, क्योंकि चाइना ओपन अप है तो डेफिनेटली कंजम्पशंस बढ़ेंगे। इमीडिएट टारगेट तो 772 का रहेगा, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति।
ओके, आइए बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस की है नजर, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ढेर सारी रिपोर्ट्स है। कल बाजार के दौरान जो है फेडरल बैंक यहाँ पर नतीजे आए थे, तो उसके बाद देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन खास बात है कि लक्ष्य में करीब 10 रुपए से बढ़ोतरी की है, यानी 165 से बढ़ाकर 175 कर दिया और 140 पे स्टॉक फिलहाल चल रहा है। सिटी देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे और लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया, 153 से बढ़ाकर 165 कर दिया है। यानी नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस का भरोसा जो है इस स्टॉक के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टोरेंट फार्मा यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सिटी की तरफ से रिपोर्ट है जहां पर अपग्रेड कर दी गई है रेटिंग। पहले न्यूट्रल किराए दिया करते थे, अब खरीदारी किराए दे रहे हैं। और लक्ष्य भी आप देखिए इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने लक्ष्य जो है 1700 से बढ़ाकर 1860 कर दिया है, तो यहाँ पर आपको खास फोकस रखना चाहिए। जेपी मॉर्गन की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है एलआईसी पर, जहां पर डाउनग्रेड आ गया है। पहले ओवरवेट की राय दिया करते थे, अब ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो इन्होंने घटाया है, 840 से घटाकर 780 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है अभी 709 रुपए के आसपास, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। एचडीएफसी लाइफ, जेपी मॉर्गन ने जो है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य हो 670 से बढ़ाकर 720 रुपए कर दिया है। आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पर भी देखिए न्यूट्रल की रेटिंग है, लक्ष्य इन्होंने घटाया, 600 से घटाकर 510 कर दिया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर सिमिलरली आप देखिए न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, यानी 1200 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया है। एसबीआई लाइफ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1600 से बढ़ाकर 1630 रुपए कर दिया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस यहाँ पर देखिए जो लक्ष्य है अंडरवेट की रेटिंग के साथ 84 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया है। यहाँ पर आपको फोकस रखना है। हालांकि स्टॉक अभी ऑलरेडी 129 रुपए पे चल रहा है, पिछले कुछ दिनों में बड़ा रनअप इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। और जीआईसी यहाँ पर भी आप नजर रखिए, जो लक्ष्य है इन्होंने 150 से बढ़ाकर 170 कर दिया, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। और अंत में भारतीय एयरटेल पर देखें तो दो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, जहां पर सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 940 रुपए का लक्ष्य दिया है और क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 950 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए आशीष, धन्यवाद आपका वो पूरी ब्रोकरेज रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए फोकस करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, बात दावोस डायरी की। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्वाति खंडेलवाल ने भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल से एक्सक्लूसिव बात की। आइए आपको भी इस इंटरव्यू का अंश सुनाते हैं। देखिए, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 25 इयर्स। एग्जैक्टली सर। और मैंने देखा है कैसे इंडिया का रुतबा बढ़ा है यहाँ पे। और हमने कोई 10-12 साल पहले कैंपेन किया था इंडिया एवरीवेयर, यहीं पे इंडिया एवरीवेयर। हाँ, बहुत बड़ा कैंपेन किया था मैं, नंदन, कुछ और लोगों ने मिलके। तो उस वक्त इंडिया का हमने बहुत ज़ोर से बातचीत की, बट ऑन ग्राउंड इतना हमारे पास नहीं था स्टेटस या स्टेचर जिस पे लोग हमें मानते। आज पोजीशन बहुत डिफरेंट है। आज मैं अभी ऊपर एक डिनर लंच से होके आ रहा हूँ, करीब 10-12 कांग्रेसमैन, सेनेटर्स थे और बड़े बड़े लोग थे। इंडिया की चर्चा बहुत ज़ोर से हो रही है। एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, एवरीबडी वांट्स टू कम टू इंडिया। इंडिया इन द इमर्जिंग वर्ल्ड अगर कहीं जाना है तो इंडिया ही है, इतनी बड़ी मार्केट है, लॉट ऑफ लार्ज कंपनीज आर देयर, कंफर्ट दे रहे हैं सबको। सो आई वुड से नाउ इट्स रियल। अब हमारी पोजीशन यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट है। जब हम प्रोमेनाड पे वॉक करते हैं, कांग्रेस सेंटर में जाते हैं, सेशंस में बैठते हैं, एक अलग फीलिंग। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फहरा रहा है भारत का परचम। इसी तरह के अपडेट्स और इंटरव्यूज हम आपके लिए दिन भर अगले शुक्रवार, ये कमिंग शुक्रवार तक लेकर आते रहेंगे दावोस डायरी से। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।